भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने लगभग 28 साल बाद भीलवाड़ा में लगातार दूसरी बार प्रशांत मेवाड़ा को जिलाध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने पूर्व सांसद सुभाष बहेडिपा के खास सिपहसालार मेवाड़ा पर भरोसा जताया। अब 39 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने जैसे ही मेवाड़ा के नाम की घोषणा की, पार्टी जिला कार्यालय में खुशी का माहौल हो गया। उनके समर्थकों ने जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद आदि नारों से कार्यालय को गुंजायमान कर दिया। अतिथियों ने मेवाड़ा को साफा बंधवा बधाई दी। कार्यकर्ताओं में मेवाड़ा को दुपट्टे पहनाकर स्वागत करने की होड़ रही। इससे पूर्व भाजपा जिला कार्यालय में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए किसी प्रकार का कार्य चुनौती नहीं होता है। और मैं तो आप सबका साथी हूँ, पत्रकार जगत से ही मैं हूँ। जो आपने चुनौती की बात कही है, जब मैं बना था जिला अध्यक्ष तब कांग्रेस की सरकार थी, कुशासन से त्रस्त था और मेरे को बनती जिन परिस्थितियों में मैं बना, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर पार्टी की भावना रखते हुए, देश हित की भावना रखे सबने मिलकर जो किया, तो भीलवाड़ा जिला कांग्रेस मुक्त हुआ और लोकसभा चुनाव में भी हम ऐतिहासिक विजय हासिल किए। निश्चित तौर पे इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर और माननीय विशेष तौर से भजन लाल जी, जो कि जिनका मेरे पर विशेष आशीर्वाद भी रहा है और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहा है, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसार वापस हम पंचायती राज में और निकाय चुनाव में जिस प्रकार विधानसभा लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की, इसी प्रकार हम विजय हासिल करेंगे। भीलवाड़ा जिले के दांथल गांव में निर्माण कार्य के दौरान एक श्रमिक की बेटी खेल खेल में पानी के टैंक में गिर गई, जिसको परिजन महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बालिका की मौत हो गई थी। वहीं सदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। दांथल गांव में निर्माणाधीन मकान में कार्य करने के लिए श्रमिक सीताराम अपनी 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के साथ गया। जब वो काम कर रहा था, तभी बालिका खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर गई, जिसका पता चलता है श्रमिक को उसको लेकर एमजीएच में पहुंचे, मगर तब तक उसकी मौत हो गई थी। क्या हुआ बच्ची को? बच्ची को क्या हुआ? बच्ची के बीच में गिर गई टैंक में। क्या गिरी? मैंने खेलत रही है और खेलत मैंने देख ना पाया, काम करता था, गिर गई। कौन से टैंक में? घर के टैंक में या वो घर यानी काम चल रहा है, वहाँ टैंक बना है। फिर उसके बाद लेके आए यहीं डायरेक्ट। भीलवाड़ा जिले की काछोला थाना पुलिस ने कार में अवैध धारदार तलवार लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। काछोला थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक कार में तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। इस पर पुलिस टीम सरथला चौराहे पर पहुंची, जहां इको कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें तलाशी ली गई तो एक धारदार तलवार बरामद हुई। इस पर काछोला राजगढ़ रोड निवासी सुखपाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। पिलाई के लिए पानी नहीं मिलने से आहत किसानों ने आज सड़क जाम कर दी। बरसनी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आसींद उपखंड अधिकारी को 3 दिन पूर्व ज्ञापन सौंपकर दांतरा बांध की नहर का पानी सिंचाई हेतु मांग की थी। विगत 7 फरवरी से ही दांतरा बांध की नहर चालू कर दी गई थी, मगर आज तक पानी रायरा माइनर से आगे पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। जबकि पहली बार व दूसरी बार खोली गई नहर के पानी से किसान सिंचाई कर चुके हैं, जो कि केवल नहर के ही भरोसे इन खेतों की सिंचाई की गई थी। अब 2 दिन का अल्टीमेटम उपखंड अधिकारी द्वारा दिया जाने के बाद भी किसानों को अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के चलते सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए हैं और अब टायर जलाकर रोड जमा कर दिया है। वहीं सैकड़ों गांवों के किसान नहर पर मौजूद रहे। दिन भर की मशक्कत के बाद शंभुगढ़ थाना अधिकारी मय जाप्ता मौके पर बना रहा व समझाइश के बाद ग्रामीणों को जल्द पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मैं धर्मचंद गुजर, ग्राम पंचायत बरसनी के किसानों को पानी नहीं मिलने के कारण मैं 3 दिन पहले उपखंड अधिकारी कार्यालय आशीन को ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन का पानी देने का आश्वासन दिया गया और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अगर 2 घंटे में अगर हमारे इस बात का कोई समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ रोड के ऊपर रोड जाम करेंगे और इसी टाइम नहर के ऊपर बैठे हम। जिससे अधिकारियों से और प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मजबूरन रोड पर नहीं बैठने के लिए मजबूरन न करें और हमारे को पानी दिया जाए। पक्षी गांव के नाम से विश्व विख्यात भीलवाड़ा के चावंडिया गांव में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान देशी विदेशी पक्षियों की गणना और पक्षियों के बारे में आमजन को जागरूक करने के साथ ही
उनके बारे में विशेष जानकारी साझा की गई। जलधारा संस्थान के महेश नेहवाल ने बताया कि वर्ष 2017 से ही चावंडिया गांव में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं। भीलवाड़ा जिले का एकमात्र वेटलैंड क्षेत्र भी चावंडिया को ही कहा जाता है। आज पक्षी गणना के दौरान उदयपुर से आए पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिले भर के कई पक्षी प्रेमियों ने गणना में हिस्सा लिया और जानकारी आमजन के साथ साझा की। कार्यक्रम को जलधारा संस्थान के साथ ही अपना संस्थान सरोज देवी फाउंडेशन और फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संपादित किया गया। जलधारा विकास संस्थान की ओर से वर्ष 2017 से ही यहाँ पर भीलवाड़ा पक्षी महोत्सव ऐसा करके आयोजन यहाँ किया जाता रहा है। और उसके अलावा यहाँ के जो नागरिक हैं, इस गांव के जो ग्रामवासी हैं, वो पक्षियों को जाने पहचाने, इसके लिए यहाँ पर पक्षियों के लीफलेट उनकी इंट्रोडक्शन के वो यहाँ हमने वितरित किए हैं। उसके अलावा पक्षी संरक्षण के लिए यहाँ कई कार्यशाला भी हुई है। इसके अलावा इस गांव के अंदर पिछले विगत लगभग 5-7 सालों से लगातार यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे। आज ये जो प्रोग्राम था ये GBVC के तहत किया था, जिसमें हर साल एक जो वाटर बॉडीज हैं इनमें पक्षियों की काउंटिंग, उनके हैबिटाट के मॉनिटरिंग, वो किस तरह, और एक अवेयरनेस के कार्यक्रम के तहत ये सब हर साल हम लोग करते हैं। और आज फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत सारे कई जो NGOज हैं, हमारे भीलवाड़ा के बहुत जो प्रबुद्ध जो जन हैं, पक्षी प्रेमी हैं, गांव के लोग हैं, ये सब हम मिलजुल कर चावंडिया जो तालाब है इसमें हमने पक्षियों को देखा, यहाँ के हैबिटाट को देखा। शाहपुरा जिला निरस्त करने के बाद उठे विवाद और विरोध प्रदर्शन के बीच विधायक लालाराम बैरवा का बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पोस्टर बैनर फाड़ने से अगर जिला बनाया जा सकता हो तो बेशक प्रदर्शनकारी जिले की मांग करें। जिसके बाद विधायक बैरवा के इस बयान की निंदा की जा रही है। इस बयान पर विधायक लालाराम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पोस्टर बैनर फाड़कर व्यक्तिगत और पार्टी की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं, मगर उनको मूल उद्देश्य जिले पर फोकस करना चाहिए, जिसमें हम भी उनका सहयोग करेंगे। फुलियांकला में जनसुनवाई के दौरान विधायक लाला राम बैरवा ने आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं और जिला बचाओ संघर्ष समिति को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर मेरे पोस्टर फाड़ने या मुख्यमंत्री के बैनर फाड़ने से जिला बनता है तो बेशक रोज फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को गाली देने से आपका जिला बनता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन सब कार्यों से जिला नहीं बनने वाला। अगर मेरे पोस्टर फाड़ने से या हमारे मुख्यमंत्री जी के पोस्टर फाड़ने से अगर आपका जिला बनता तो मैंने कहा बेशक रोज फाड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को गाली देने से अगर आपका जिला बन जाता है तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं, आप रोज बात रखिए, लेकिन इस सब चीजों से जिला नहीं बनने वाला। इन्होंने जो कुछ भी किया हमने सुना। हमारी पार्टी अनुशासित है, हम खुद अनुशासित लोग हैं, हमने एक शब्द उनके खिलाफ कभी नहीं बोले। मेरे पोस्टर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी थे, हमारे और अन्य कार्यकर्ताओं के भी थे। तो उनका जब एक जनसभा का कार्यक्रम था उसके अंदर पोस्टरों को और इनको फाड़ा, उनको सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके से उनको चलाया गया। तो उसमें केवल एक यही मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत छवि खराब करने का काम कर रहे हैं और उस पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको अगर मूल उद्देश्य पे जो है जिले पर उनको फोकस करना चाहिए। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि कोटपा एक्ट की जिले में प्रभावी क्रियान्विति बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीरता बरतते हुए कार्य करे। जिला कलेक्टर संधू सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम विषय पर आयोजित जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में यह कार्यशाला संपन्न हुई। जिला कलेक्टर कहा कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के प्रतिबंध की क्रियान्विति 100% करना व सार्वजनिक स्थानों पर व धूम्रपान प्रतिबंधित वाले क्षेत्र में पुलिस विभाग कड़ी निगरानी रखते हुए इसकी रोकथाम करवाना सुनिश्चित करें। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2025 की बैठक आयोजित हुई,
जिला कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे कि केंद्र सरकार की मंशानुरूप टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान सफल हो सके। टीबी के मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए जिले में भामाशाहों को चिन्हित कर प्रेरित करें एवं जरूरत अनुसार निक्षय मित्रों की नियुक्ति करें, जिससे कि टीबी के मरीजों की देखभाल व पोषण किट समय पर जरूरत अनुसार वितरित हो सके। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रेलर और 2 डंपर जब्त किए। इससे पहले रविवार को भी पुलिस 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 18 टन बजरी जब्त की थी। पुलिस थाना मांडलगढ़ ने अवैध बजरी के दोहन व परिवहन की रोकथाम हेतु विशेष अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य संदिग्ध मार्गों पर नाकाबंदी व माकूल गश्त करते हुए अलग अलग स्थानों पर निगरानी रखी गई, जहां पर अवैध बजरी भर परिवहन करते हुए ट्रेलर और डंपर को रोका गया। ट्रेलर और डंपर को मय बजरी के भरे हुए अलग अलग स्थानों जब्त करके थाने में खड़े करवा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में ट्रेलर और डंपर चालक को भी डिटेन किया है। वहीं रविवार को भी पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली से 18 टन बजरी जब्त की थी। भीलवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर स्थित सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना के 17वें वर्ष पूर्ण होने पर मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक एवं शांतिधारा की गई व सुपार्श्वनाथ महामंडल विधान की सामूहिक पूजा अर्चना की गई। अध्यक्ष राकेश पाटनी ने बताया कि 108 रिद्धि सिद्धि मंत्रों से अभिषेक एवं शांतिधारा मूल नायक भगवान पर हुआ, जिसका सौभाग्य प्रकाश कैलाश अरविंद सम्यक शाह परिवार को व ध्वजारोहण अशोक कुमार अभिषेक पांड्या परिवार को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात घट यात्रा जुलूस बैंडबाजों के साथ निकाली गई। 130 अर्घ के साथ सुपार्श्वनाथ महामंडल विधान की पूजा अर्चना की गई। विधान में सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने पूजा का लाभ लिया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ली के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी की अध्यक्षता में सहकार से समृद्धि विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बैंक के मुख्य प्रबंधक नीरज शर्मा ने सहकार से समृद्धि विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की संकल्पना के आधार पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा आमजन तक सहकारिता की पहुंच सुलभ करा उनके व्यापक उत्थान पर कार्य किया जाना है। बाद में सभी 85 सदस्यों ने सहकार से समृद्धि पोस्टर का विमोचन किया। राजकुमार कुमावत कार्यवाहक प्रबंधक ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार जताया। भीलवाड़ा में करीब 4 दशक पूर्व 1985 में शुरू हुए जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के स्टूडेंट 40 साल में बाद रविवार को निजी रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में फिर एक साथ नजर आए। कार्यक्रम संयोजक सावरमल सोनी और नारायण माली ने बताया कि मुख्य अतिथि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार जॉयस कुरियन रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी ने कहा कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उन्हें भगवान रूप बनाने में नर्सेज की अहम भूमिका होती है। कार्यक्रम संयोजक इंसाफ खान ने बताया कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत 1985 में हुई थी और इन 40 सालों में लगभग 2400 स्टूडेंट में प्रशिक्षण प्राप्त कर देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा स्थित नाहर सिन्हा माता प्रांगण में कोली समाज का स्नेह मिलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजाधिराज गोपाल चरण सिंह सिसोदिया, भैरू सिन्हा राणावत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सचिव मुरलीधर लोरवडिया ने नाहर सिन्हा माता जी के पास पड़त भूमि पर विकास कार्य करवाने की मांग की। इस पर सरपंच माली ने तारबंदी और पौधारोपण करवाने की घोषणा की और राजाधिराज गोपाल चरण सिंह ने समाज के पंचों और कार्यकर्ताओं का समाज के बेटी बेटियों को उच्च शिक्षित करने का आह्वान किया और विधायक लाला राम बैरवा के विधायक मद से 5 लाख रुपए की राशि पड़त भूमि पर विकास कार्य करवाने की घोषणा की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।